गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियुक्ति पत्र को लेकर हो रहे कथित अन्याय और अनियमितताओं के विरोध में डॉक्टर संपूर्णन मल, जिन्हें आमजन पूर्वांचल गांधी के नाम से जानते हैं, ने मंगलवार को अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत कर दी है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर मल को विश्वविद्यालय गेट पर अनशन आरंभ करना था, लेकिन शाहपुर थाना पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस पुलिस कार्रवाई से आहत होकर उन्होंने अपने सत्यपथ स्थित आवास से ही आंदोलन शुरू कर दिया है। डॉक्टर मल ने कहा, मेरे फेफड़े और लीवर में सूजन है, लेकिन विश्वविद्यालय में हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं शांत नहीं बैठ सकता। यही अन्याय मेरी बीमारी का कारण भी है। प्रशासन को भेजी सूचना। उन्होंने इस सत्याग्रह की लिखित सूचना जिलाधिकारी गोरखपुर कृष्णा करुणेश को पूर्व में ही भेजी थी। इसके बाद ही उन्होंने प्रतिलिपियां राज्यपाल, मानव संसाधन मंत्री, यूजीसी अध्यक्ष गोरखपुर, मंडलायुक्त, कुलपति और एसएसपी गोरखपुर को भी प्रेषित की है। डॉक्टर मल की शैक्षणिक योग्यता: पीजी प्रथम श्रेणी, यूजीसी नेट एवं जेआरएफ, पीएचडी आर्कियोलॉजी, दिल्ली विश्वविद्यालय। कार्य अनुभव: आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या कर रहे हैं अनशन? क्यों कर रहे हैं अनशन? डॉक्टर मल का आरोप है कि योग्यता के बावजूद उन्हें जानबूझकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियुक्ति नहीं किया गया, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उनका यह अनशन अब गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, शैक्षणिक संस्थानों की निष्पक्षता और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर बहस का विषय बनता जा रहा है। गेट पर होगा। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं फीगी बर्न नहीं करूंगा, मुझे जाने दिया जाएगा। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट थे, एडीएम सिटी अंजनी जी थे, सभी लोग थे, विनीत सिंह साहब थे, सब थे मजिस्ट्रेट वहां बैठे हुए थे। कृष्णा करुणेश जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और उन्होंने एडीएम साहब से पूछा कि विश्वविद्यालय ने कोई इस संदर्भ में एक्शन क्या लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई अपडेट नहीं है। फिर मैंने तैयारी की। आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों यहाँ हमको रोका गया है। मैंने नीरज जी से, श्री नीरज जी इंस्पेक्टर साहब से बात की, श्री रवि सिंह साहब से बात की, और मैंने पूछा। उसके बाद मैंने सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष जी से बात की कि क्यों मुझे रोका जा रहा है, जब कल उन्होंने भी अब तक कोई जवाब नहीं दिया। पांडे जी ने मुझे जूस पिलाया है। और इसी के साथ आज मेरा अनिश्चितकालीन, सत्यपथ पर अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ हो रहा है। और मैं देखता हूं इस विश्वविद्यालय में सत्य और असत्य के बीच के इस जंग में जीतता कौन है और कब तक ये टिके रहते हैं। और मैं अब आजाद हूं। इसके बाद हर किसी के पुतले को जलाऊंगा कैसे नहीं, जब मेरे जीवन और सम्मान को हर लिया गया है। मुझे अयोग्य किसने और क्यों ठहराया, मेरी नियुक्ति को क्यों किसने रोका था। और उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का 2000 का पत्र, 28/8/2000 का पत्र जो मेरे निवेदन के बाद इशू हुआ था, ऑनरेबल कुलपति के नाम इशू हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आप संपूर्णानंद मल को जवाब देंगे और मुझे अपडेट करेंगे। 17 साल तक वो चिट्ठी को छिपा कर कहाँ विश्वविद्यालय रखा है, फौरन लागू करे। अब भी वक्त है। और अभी भी चांसलर को मौका है, वाइस चांसलर को मेरा नियुक्ति पत्र जारी कर दें। और ऑनरेबल सीएम साहब को कहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, इस नगरिया को कितना लूट और कितनी अराजकता में झोंकेंगे। मैं अयोग्य तो 300 आचार्यों से विश्वविद्यालय चल क्यों रहा है, कुलपति क्यों बैठी हुई है, मुझे अयोग्य कौन कर सकता। ये तो डिक्टेटरशिप है, ये आर्बिट्रेशन है। मुझे अयोग्य कौन कर सकता, ये बता दे, नहीं तो सबके पुतले सड़क पर निकल के फूंक दूंगा। रोके कोई, देखे किसकी हिमाकत है, नहीं तो ये जुर्म के जंजीर को स्वतः तोड़ दे। मेरा नियुक्ति पत्र आहिस्ता से मेरे सत्यपथ पर वापस करना पड़ेगा लाकर, और नहीं तो इनका जुर्म का ये प्रशासन, ये अपराध का प्रशासन, विश्वविद्यालय कौन विश्वविद्यालय में है, मेरी योग्यता का मूल्यांकन कौन करेगा। इस मेरी योग्यता का मूल्यांकन करने वाला 93 साल का एक वर्ल्ड रिनाउंड इंडोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन प्रोफेसर जे राय 93 साल के इस शहर में है, जो कलीग है आर्य शर्मा के, इरफान हबीब के, रोमिला थापर के, जिनसे आप पूछ लें, मेरी योग्यता को पूछ लें। और इस विश्वविद्यालय में 300 आचार्यों में जो प्लीगरिज्म की पीएचडी से आचार्य की शोभा बढ़ा रहे, मुझे तय करेंगे मैं योग्य हूं नहीं हूं। कौन योग्य, ये तो मनमाना है। पद पर बैठी हुई है जो है। और हमारा लेटर जारी कर दीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पत्र को लागू कर दीजिए, या मुझे उसका जवाब दीजिए। और सीएम साहब से पुनः आग्रह पूर्वक करता हूं, सवेरे इनको चिट्ठी लिखा हूं कि ये शहर ऐसे चलेगा, ये विश्वविद्यालय ऐसे चलेगा, विश्वविद्यालय के बाहर मैं रहूंगा। 22 यूनिट ब्लड इसी गोरक्ष ब्लड बैंक को दिया हूं,
मैं दिया हूं वॉलंटरी, अपने संस्थान से देखें, सबके पेपर हैं। ऑनरेबल गवर्नर और ऑनरेबल सीएम का प्रशस्ति पत्र मुझे मेरे पास है, मेरे पास उन दोनों का प्रशस्ति पत्र है। क्या मैं लफंगा हूं? क्या मैं अयोग्य हूं? अपने सम्मान की मर्यादा करें और मेरी नियुक्ति करें। इस विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ेगी। यहाँ कौन है जो मेथोडोलॉजी से पीएचडी करने वाला है और किया हुआ है? मुझे अयोग्य कह रहे हैं। मुझे अयोग्य कहकर विश्वविद्यालय ने क्राइम किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन और नेट की हत्या की है और मेरे जीवन और जीविका पर प्रहार किया है। मेरा सम्मान वापस कर दें। मैं इतना ही ऑनरेबल कुलपति से इस अनशन को प्रारंभ करते वक्त मैं यही निवेदन कर रहा हूं। और ऑनरेबल सीएम साहब से भी अंतिम निवेदन कि ये शहर है, इसी शहर में मैं रहता हूं, 86 से मैं विश्वविद्यालय में हूं। कौन बताएगा? 5 आचार्यों का प्रमाण पत्र मेरे पास है, जरा खोल के देख लें। आचार्य और यहाँ के कुलपति देख लें कि कैसा स्कॉलर है। यहाँ से दिल्ली तक, दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे 8 असाइनमेंट के अगेंस्ट 8-9 टर्म पेपर हैं। मेरी एक पुस्तक पुरातत्व की अनुसंधान प्रणाली देश के सभी विश्वविद्यालयों में, बीएचयू में, डेक्कन कॉलेज में, लंदन के सोआस लंदन में, मैसाचुसेट्स में, सब जगह चलती है। एमए आर्कियोलॉजी जहां पढ़ाया जाता है, मेथड्स एंड थियरी की स्थापित पुस्तक है। यहाँ के आचार्य, वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर राजवंत राव, प्रोफेसर शीतला प्रसाद सिंह और दिग्विजय नाथ के हाथ में मेरी पुस्तक है। जरा पूछती क्यों नहीं कि कैसा आदमी है, क्या है? और इस तरीके से चलेगा विश्वविद्यालय? आपके मर्जी से चलेगा? नहीं चलने दूंगा विश्वविद्यालय। कब तक मुझे घर में अरेस्ट करके रखेंगे? जब निकलूंगा तब आपके पुतले का दहन करूंगा, सबके पुतले का दहन करूंगा। मेरे सम्मान और जीवन के सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया। डिपार्टमेंट में मुझसे उत्तम शैक्षिक रिकॉर्ड इस विश्वविद्यालय में किसके पास है, यह पूनम टंडन जो ऑनरेबल कुलपति हैं उनको तय करना है, जिनको विगत 1 वर्ष में 1 सितंबर से लेकर अब तक 20 पत्र लिख चुका हूं और ऑनरेबल गवर्नर हाउस को भी मैं 20 पत्र लिख चुका हूं और ज्ञापन दे चुका हूं। ज्ञापन रिस्पेक्टेड कमिश्नर और डीएम की तरफ से गया है। न जाने मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी संवेदनहीनता और इस तरह का अपराध कारित करके विश्वविद्यालय कैसे चल रहा है। मुझे जो अयोग्य ठहराने वाला कौन है, मुझे तो यही बात नहीं समझ में आ रही है। मेरी योग्यता मेरे परिश्रम का फल है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास कर हासिल की गई है। किसी कुलपति शासनादेश के मर्सी और व्याख्या का विषय नहीं है। मुझे इस देश के ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, कोई भी 140 करोड़ में से कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अथॉरिटी, कोई व्यवस्था मुझे अयोग्य नहीं ठहरा सकती। मैंने परीक्षा पास करके हासिल की है और ये जुर्म, इसके लिए मैं पिछले 3 महीने से लगातार पत्र लिख रहा था और 3 बार मैंने इफिगी बर्न करने की कोशिश की ऑनरेबल गवर्नर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।